हेलो फ्रेंड्स, सुपर मार्केट आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लगे क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में काफी अच्छा खासा मोमेंटम देखा। एक्जैक्टली जो हमने रेंज बता रखी थी 6400 से 6300 की, एक्जैक्टली उसी रेंज में काम किया और हफ्ते के आखिरी दिन में हमने इसका ब्रेकआउट भी कंफर्म होते हुए दिखा। और जो मैंने पिछले कुछ वीकली एनालिसिस वीडियो में बोलता भी आ रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में 6400 और 6500 एक मंथली हर्डल है ना। इसका ब्रेकआउट आएगा, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। और देखा जाए तो वही हुआ है ना। इसने अपने मंथली हर्डल का ब्रेकआउट दिया और क्रूड ऑयल ने 6700 के लेवल्स लगा डाले, है ना। इन लेवल्स पे हम इससे पहले क्रूड ऑयल में अटकते हुए दिख रहे थे कहीं ना कहीं पिछले साल अगस्त की सीरीज में और कहीं ना कहीं अपने अक्टूबर की सीरीज में, जहां पे मेजरली हमने डबल टॉप सिचुएशन बना के एक बड़ा करेक्शन दिया था, है ना। और देखा जाए तो ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। इससे पहले क्रूड ऑयल अपने 200 पे लगातार अटक रहा था और इसका भी हम रेफरेंस ले सकते हैं ना। देखा जाए तो पूरे जुलाई सीरीज में 200 में निकलता हुआ नहीं दिखा था। ये जो ब्लू लाइन देख पा रहे हैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। तो इस पे भी कहीं ना कहीं लगातार हमें रिजेक्शन देखने मिल रहे थे। अक्टूबर सीरीज में भी अटका और देखा जाए तो इसका ही ब्रेकआउट हमने कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते में आते हुए देखा था और कंफर्टेबली क्रूड ऑयल को 6300 के ऊपर सस्टेन होते हुए देखा था। और मैंने जैसे ही बताया था कि अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा बुक जरूर करें बट ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। मेरा मानना है अगर 6400 6500 निकलेगा, विल सी सम गुड अपसाइड, है ना। थोड़ी और तेजी हो सकता है देखने को फिर मिले री अटेम्प्ट में। और ऐसा ही हुआ, क्रूड ऑयल ने 6400 के लेवल को टेस्ट किया और री अटेम्प्ट में इसने अपने उस हर्डल का ब्रेकआउट भी कंफर्म किया और वी जस्ट सीन अ गुड अपसाइड। अब क्या फिलहाल ये किसकी वजह से, मतलब क्या न्यूज ट्रिगर्स थे, उनको पहले समझ लेते हैं और फिर बाद में समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के मोमेंटम में क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं पहले बात करूं इतने बड़े मूव की वजह की, और मेरा मानना है ये वजह कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में भी थोड़ा बूस्ट करेगी। सबसे बड़ी जो वजह है फिलहाल वो है सैंक्शंस की। यूएस प्रेसिडेंट ने कहीं ना कहीं रशिया पे फिर से सैंक्शन लगा दिया। एक तरह से मेरा मानना है चाइना और इंडिया पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव डाला जा रहा है कि वो मिडिल ईस्ट से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल निकाल लें, रशिया से ना लें। जिसके चलते मेरा मानना है रशिया की जो सप्लाई वो थोड़ी डिस्टर्ब हो ही सकती है और सिंपल सी बात है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं और उसी का असर है कि क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा मोमेंटम है। बाकी जहां तक बात की जाए सर्दी की, तो मेरा मानना है कोल्ड वेदर के चलते भी कहीं ना कहीं यूएस और यूरोप में हीटिंग डिमांड बढ़ रही है। एलपीजी हो चाहे केरोसिन हो, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ओवरऑल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में कहीं ना कहीं वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर डिमांड, है ना। और सप्लाई तो वैसे भी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका सीधा सीधा फायदा क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मिलेगा एंड डेफिनेटली आपको वो बूस्ट देखने को मिल भी रहा है। बाकी जहां तक बात की जाए ओपेक की डिमांड, ओपेक की एग्जैक्टली रिपोर्ट की, दिसंबर की जो रिपोर्ट मैं देख रहा था, कहीं कि देखा जाए तो 50,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है गाइस, है ना। और सिंपल सी बात है, डिमांड अच्छी खासी हो और सप्लाई में कमी आए तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बूस्ट तो देती ही है ना। बाकी जहां तक बात कर ली जाए गाइस चाइना के स्टिमुलस पैकेज की, डेफिनेटली उसने भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म लेके आया है फिलहाल क्रूड ऑयल के डिमांड में, है ना। उसका भी असर है कि क्रूड ऑयल इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। तो मेरा मानना है ये सिचुएशन आने वाले हफ्ते में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह सकती है ना। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी हमें देखने को मिल रही है ना। उसका असर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे पड़ता रहेगा और मेरा मानना है इस तरह की ये जो बूस्ट है वो कहीं ना कहीं और आपको देखने को मिलने वाला है। मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल 6500 के ऊपर सपोर्ट लेता रहा तो जल्दी मुझे लगता है 7000 के लेवल्स भी आपको आप देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करी जाए मंडे सेशन की, हम यहाँ पे सीधे टेक्निकल्स पे आऊंगा, बात करूंगा। तो मेरा मानना है जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ गाइस, वो देख पा रहा हूँ 6700 से लेकर के 6500 की ऑप्शन डेटा के हिसाब से इंटरडे बेसिस पे, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया था तो 6700 के लेवल्स पे और 6600 की कॉल ऑप्शन में फ्रेश ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है ये हर्डल की तरह काम कर सकता है। सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस वो 6737 के लेवल्स पे देख पा रहा हूँ। ये एग्जैक्टली एक स्विंग हाई है जो हमने अगस्त सीरीज में देखा था, अगस्त मंथ का हाई है। मेरा मानना है ये आपके लिए हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो सीधे से बोलूं तो आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ये 6700 6737 का जोन एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल अगर 6500 के लेवल पे जिस तरह से फ्राइडे सपोर्ट लेता हुआ दिखा और री अटेम्प्ट लगाता है और 6737 के ऊपर आवरली बेसिस में अगर क्लोज हो जाए तो मेरा मानना है ये मोमेंटम थोड़ा और एक्सटेंड होगा। ऐसे सिचुएशन में जो नेक्स्ट टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्रूड ऑयल में वो 6900 और 7000 के एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि कहीं ना कहीं 7050 के लेवल भी है। एग्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके जुलाई सीरीज के हाई से, है ना। वहां पे भी क्रूड ऑयल लगातार अटका था 7000 के जोन में और वहां से हमने एक बड़ा करेक्शन क्रूड ऑयल में आते हुए भी देखा है ना। तो मेरा मानना है वहां तक की जगह कहीं कि अब क्रूड ऑयल में खुलती हुई दिख रही है ऐसी न्यूज के सिचुएशन में, ऐसे फंडामेंटल के बेसिस पे, है ना। तो ये बात हुई गाइस अपर लेवल्स की। अब जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे 6500 का लेवल पुटराइटर का लेवल बनता दिख रहा है। यहाँ पे काफी अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हमें फ्राइडे सेशन में देखने को मिला है। मेरा मानना है फर्स्ट अटैम्प्ट में ये जोन
ये लेवल आपके लिए बाई जोन की तरह काम करेगा। अगर इन केस अगर क्रूड ऑयल फ्लैट ओपन हो और 6500 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा बाई करके चलो, दोबारा खरीदारी करके चलो। क्योंकि देखा जाए तो क्रूड ऑयल ने जिस तरीके से फ्राइडे सेशन में एक बड़ा मोमेंटम लिया, अगर आप इस स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी अगर निकालते हैं तो कहां पे आता है एग्जैक्टली कहां पे आता है 6500 के लेवल पे ही आता है ना। ऐसे देखा जाए तो टेक्निकली ये 6492 का लेवल है, 19-20 का फर्क है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मानना ये मीनिंगफुल जोन होगा जहां से स्विंग के बाद एक अच्छा सपोर्ट ले ले तो री अटैन में ये जोन का ब्रेकआउट देखने मिल सकता है 6700 6737 का जोन। ऑलराइट, बाकी और सपोर्ट कहां देखने को मिलता है, मेरा मानना है 6500 तो इंटरडे सपोर्ट है। बाकी अगर ये लेवल किसी तरह टूट गया तो गिरावट ज्यादा ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस राइजिंग ट्रेंड लाइन पे, या ज्यादा ज्यादा 6300 6246 के लेवल्स पे, जो कि हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, जो कि हमारे पिछले हफ्ते का भी लो है। और मूविंग एवरेज के तौर पे देखा जाए तो यहीं पे क्रूड ऑयल का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। मैं मोटा मोटी अगर एक बात बोलूं तो क्रूड ऑयल जब तक 6300 6246 रुपए के ऊपर है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। कोई बेरिशनेस, कोई कमजोरी क्रूड ऑयल में तभी आएगी जब क्रूड ऑयल इस हफ्ते का लो तोड़ दे। फिलहाल यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी मैंने रेफरेंस लिया है गाइस, जो कहीं ना कहीं आपके 23 दिसंबर के लोज से है, और यहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन पे हम हायर लोज की फॉर्मेशन ही क्रूड ऑयल में देख पा रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली हमने ये 9 जनवरी को भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, तो ये बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होगी एक बाउंस को प्ले करने के लिए या ब्रेकडाउन को प्ले करने के लिए, है ना। और उसका ट्रिगर 6246 का लेवल रहेगा। अगर टूटा तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी दबाव फिर से देखने को मिल सकती है। आई डोंट नो द न्यूज, बट डेफिनेटली आपको लेवल पता होने चाहिए कि किन लेवल्स के टूटने पे, किन लेवल्स पे सपोर्ट लेने पे क्या हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर 6246 का लेवल टूटा, 6300 का जोन गया डेली बेसिस में, तो गिरावट के लिए क्रूड ऑयल को 6044 इन लेवल्स की तरफ ले जाएगी, 6000 के लेवल्स पे, जिसके ब्रेकआउट पे हमने फर्दर खरीदारी करने की सलाह दी थी पिछले दिसंबर सीरीज के वीकली बेसिस में। ऑलराइट, और ज्यादा कमजोरी दोबारा 5800 900 रुपए की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो सीधा मोटा मोटी बोलूं तो मंदी तभी करिए जब 6300 6240 का जोन टूट जाए, उससे पहले मेरा मानना है क्रूड ऑयल में बाय एंड डिप की सिचुएशन रहेगी, है ना। ये बात आपको दिमाग में लेके चलनी है। बाकी मेरा मानना है आप इस रेंज के अंदर भी प्ले कर सकते हैं, सपोर्ट पे खरीदारी और रेजिस्टेंस पे बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये बात है क्रूड ऑयल के लेवल्स की। तो यहाँ पे जो मैं ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्लैट से गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, और जो मेरा व्यू है वो पूरी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव है। जैसे मैंने बोला कि ये 6300 6500 का जोन एक अच्छा सपोर्ट रहने वाला है, और जब तक इसके ऊपर है ट्रेंड कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ इंटैक्ट रह सकता है, और ज्यादा 7000 की तरफ क्रूड ऑयल जाता हुआ भी दिख सकता है, जिस तरह की न्यूज़ेस अभी देखने को मिल रही है। और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में यूएस का इन्फ्लेशन नंबर भी अलाइंड है गाइस, और जिस तरह से जॉब नंबर्स यूएस में बढ़े हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है 4.2% से सीधे 4.1% हो गया है, मेरा मानना है ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रूड ऑयल के या कमोडिटी सेगमेंट के लिए एक पॉजिटिव सिचुएशन रह सकती है सीपीआई नंबर के भी यहाँ पे। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन में हो सकता है थोड़ी गिरावट देखने को मिले, और ऐसा हुआ क्रूड ऑयल की डिमांड में एक अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन रहेगी, तेजी की एक्सपेक्टेशन रहेगी, एंड ओवरऑल ये चीज पॉजिटिव ही कहलाएगी क्रूड ऑयल के लिए। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के ओवरऑल सारे लेवल्स की, कहां पे रेजिस्टेंस है कहां सपोर्ट है सबको हमने जाना है यहाँ पे, है ना। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे ऑप्शन डेटा की। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस क्वालिटी कंपेयर में बढ़ा है। देखा जाए तो आप ये पुट राइटर्स आप देखो 6500 की पुट ऑप्शन में देखेंगे तो 12145 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, फिर 6400 की पुट ऑप्शन में 14800 का हुआ, और यहां तक कि 6300 की पुट ऑप्शन में 20700 का हुआ, है ना, जो कि सबसे ज्यादा है कहीं की वीकली बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिलती है तो देखने मिलती है सीधे सीधे 6000 के लेवल्स पे, जहां पे 20688 का हुआ है। तो एग्जैक्टली लेवल्स के हिसाब से मैंने बताया कि 6500 इमीडिएट सपोर्ट, तो वहीं पे 6300 वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर लेवल टूटा तो उसके बाद मेजर सपोर्ट जो आता है वो 6000 के लेवल पे आता है ना। कमजोरी जो प्ले आउट होगी वो 6000 तक फिर क्रूड ऑयल को ले जा सकती है, फिर है ना 6300 के नीचे। तो वहीं पे हायर लेवल्स पे अगर देखो तो क्वार्टर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, इतना ओआई नहीं है यहाँ पे, उल्टा कहने के हमें थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली थी, है ना, हफ्ते के आखिरी दिन में। और 6600 और 6700 पे थोड़े फ्रेश ओआई इमर्ज हुए हैं ओवरऑल। यहाँ पे 6600 की कॉल ऑप्शन में देखेंगे 6280 का ओआई, और 6700 की कॉल ऑप्शन में हम यहाँ पे 5914 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बाकी उसके बाद अगर कहीं फ्रेश ओआई इमर्ज हुआ है तो वो 6800 और ओवरऑल कहीं कि 7000 की कॉल ऑप्शन में इमर्ज होता दिख रहा है ओटीएम में, जहाँ पे 4183 का ओआई है। तो वी कैन एक्सपेक्ट, है ना, कि जैसे जैसे ये लेवल निकलते जाएंगे वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड एंड वी कैन एक्सपेक्ट 7000 ओवरऑल इन क्रूड ऑयल। यस, तो 6600 6700 हर्डल की तरह काम कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है लोअर लेवल्स पे 6500 6300 आपके लिए
इमीडिएट सपोर्ट और मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव गाइस, है ना। पुटराइटस ने एक अच्छा बेस बना दिया है क्रूड ऑयल के लिए, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, और हायर लेवल से मुझे लगता है एक ब्लू स्काई टेरिटरी कहीं ना कहीं खुलती हुई दिख रही है। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। तो मैंने इन्वेंट्रीज में जैसे ही बोला कि एक निगेटिव नंबर भी काफी था क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा बूस्टअप देने के लिए, बीच में थोड़ी कमजोरी आई, बट फिलहाल फंडामेंटल से संभाल लिया। तो देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन जो थी वो -1.8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से थी, पर देखा जाए तो एक्चुअल में -0.959 मिलियन। फिलहाल कोई खास बड़ी बड़ी दिक्कत नहीं है, बट मेरा मानना है 3 बार निगेटिव नंबर हम देख पाए, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज में थोड़ी सी सुधार देखने को मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है आने वाले हफ्ते में थोड़ा पॉजिटिव नंबर देखने को मिल जाए, जो कि हो सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा अ, अ, यहाँ पे स्लो डाउन करे। बट मेरा मानना है यहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर, बाकी फंडामेंटल्स भी एक बहुत मेजर ट्रिगर्स हैं जो कि क्रूड ऑयल को थोड़ा और बूस्ट अप कर सकते हैं। सो फिलहाल इन्वेंट्रीज का मेरा मानना है जो रिएक्शन रहता है वो एटलीस्ट एक ही दिन देखने को मिलता है, जिस दिन इन्वेंट्रीज होने वाली होती है, उसके बाद तो क्रूड ऑयल अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। दैट्स अ थिंग। ओके, बाकी फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। तो फिलहाल इन्वेंट्रीज पॉजिटिव थी ओवरऑल, ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बट मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा दबाव रह सकता है ना। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज को लेकर के। सो लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस। अब सीधे सीधे नेचुरल गैस पे चल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। और देखा जाए तो नेचुरल गैस में भी धुआंधार रैली देखने को मिली, है ना। नेचुरल गैस ने 300 के लेवल पे सपोर्ट लिया, और वहां से वापस कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मोमेंटम लगाता हुआ दिखा, है ना। कहाँ तक, कहीं ना कहीं 345 रुपए के लेवल्स पे। तो जैसे मैंने बोला कि हिटिंग डिमांड अच्छी खासी है फिलहाल यूएस और यूरोप में, और मुझे लगता है ये सिचुएशन नेचुरल गैस को थोड़ा और यहाँ पे मिड टर्म में थोड़ा और बूस्ट दे सकती है। वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर बुलिश मूव इन नेचुरल गैस टुवर्ड 360 एंड 370 लेवल्स। ऑलराइट, तो ये बात होगी कि नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स की कि यस डिमांड अच्छी खासी है। बाकी अब सीधे सीधे मैं टेक्निकल्स पे कूदूंगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा अलग से बात करने के लिए है नहीं मेरे पास। तो सीधे से अगर बोला जाए तो अब सीधे सीधे नेचुरल गैस के सामने जो हर्डल देखने को मिलता है वो 350 और 355 के लेवल्स में देखने को मिलता है। एक्जैक्टली 350 का लेवल क्वालिटर का लेवल, तो 355 का लेवल एक्जैक्टली आपका दिसंबर सीरीज का हाई है, हर्डल है ना। तो मेरा मानना है ये जोन आपके लिए वीकली हर्डल की तरह काम कर सकता है ना। तो और नेचुरल गैस कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में काफी चला हुआ भी है, तो एक तरह से 350-355 रुपए के आसपास अगर आपको देखने को मिले तो वहां पे अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कर लें। अगर आप कोई कॉल ऑप्शन कैरी करके ले गए तो मुझे लगता है नेचुरल गैस में एक फ्लैट ओपनिंग या गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है छोटी सी, बट इस जोन में एक बार अपना प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए। दैट्स द थिंग। बाकी यहां से अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिले तो मेरा मानना है उस डिप को यूज करना चाहिए दोबारा खरीदारी करने के लिए। और मुझे जो डिप पसंद आ रही है वो कहीं कि 330 के लेवल्स की पसंद आ रही है। 330 का लेवल कहीं कि इमीडिएट बेसिस से पुटराइटर का जोन है, और ये हमारे लिए बाई जोन की तरह भी काम करेगा। तो अगर नेचुरल गैस 350-355 के लेवल्स पे अटके तो 330 के जोन से वापस खरीदारी की जा सकती है, और नीचे 3 से 4 पॉइंट का एसएल लगा करके दोबारा रिकवरी को प्ले किया जा सकता है। मेरा मानना है इस स्विंग में थोड़ा सा सिचुएशन ओवरबॉट हो जाएगी, तो अगर रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है और उसके बाद रीअटैम्प्ट लगता है तो कहीं ना कहीं 350 और 355 के लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऐसे सिचुएशन में जो मैं नेक्स्ट टारगेट देख रहा हूं आने वाले हफ्ते में वो कहने की 360 से लेकर के 370 के देख पा रहा हूं। हो सकता है ज्यादा हम 380 की तरफ भी हम नेचुरल गैस में जाते हुए दिखें ड्यू टू हीटिंग डिमांड। यस, तो ये बात हुई गाइस अपर लेवल्स की। तो वहीं पे लोअर लेवल्स को तो हमने जान ही लिया 330 के लेवल्स को। बाकी उसके नीचे की बात कर ली जाए तो 320 का लेवल हमारे नेक्स्ट पुटराइटर का लेवल रहेगा गाइस। और एक बाकी मेरा मानना है अगर आपको बिकवाली अगर प्ले करके चलनी है इंटरडे में तो 330 के नीचे आप एक बार के लिए प्रॉफिट किंग प्ले कर सकते हैं। ये प्रॉफिट किंग 320 तक ले जा सकती है, और ज्यादा इसके राइजिंग ट्रेंड लाइन पे जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है गाइस एग्जैक्टली 17 दिसंबर के लोज से, और इसी ट्रेंड लाइन पे मेजरली नेचुरल गैस लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है 320 315 का जो जोन है ट्रेंड लाइन पे अगर सपोर्ट ले तो आप दोबारा अपनी रिकवरी को प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग को प्ले कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है गिरावट तब बढ़ जाएगी जब नेचुरल गैस अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देगा। अगर ऐसा होता है तो नेचुरल गैस को ज्यादा आप प्ले कर सकते हैं 300 के मेजर लेवल के लिए, 300-295 रुपए के मेजर सपोर्ट के लिए, जो कि वीकली बेसिस में आने वाले हफ्ते में एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है। तो ज्यादा अगर नेचुरल गैस अगर 330 320 का लेवल लूज आउट कर देता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो 300 रुपए तक प्ले करिए और वहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर करिए, और वहां से चाहे तो दोबारा रिकवरी प्ले करके चल सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 300 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हमें देखने को मिलती है वीकली बेसिस में। और यहीं पे नेचुरल गैस का देखा जाए तो 10 और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है फिलहाल बड़े टाइम फ्रेम में, है ना। बाकी जहां तक बात रही कोई बहुत बड़ी बेयरिश ट्रेंड की, तो मेरा मानना है नेचुरल गैस बेयरिश तभी होगा जब कहीं कि 300-295 का ब्रेकडाउन दे देगा, अपने हफ्ते के लोस के नीचे चला जाएगा ना। पिछले हफ्ते का लो क्या था, मतलब सॉरी इस हफ्ते का यही था ना 300-295, तो जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी का लेवल टूटा तो मेरा मानना है गिरावट 280 270
260 250 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो मंदी तभी करना जब इस हफ्ते का लो टूट जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपको ये चीज दिमाग में रहे, है ना। बाकी ओवरऑल जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो मुझे पूरी तरह से पॉजिटिव देखने को मिलता है। बाकी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के चार्ट्स हम ट्विटर टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे शेयर करते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे इस बात को समझने के लिए कि क्रूड ऑयल में रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, हर चीज पता होनी चाहिए टेक्निकल बेसिस पे भी गाइस। तो ये बात है गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ना। रीअटेम्प्ट में वी कैन एक्सपेक्ट 370 380 लेवल्स मैक्स टू मैक्स इन अपकमिंग वीक। ओके, सो नेचुरल गैस ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है, बुलिश ही देखने को मिल रहा है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के सीधे सीधे हम चलते हैं ऑप्शन डेटा पे, फिर इन्वेंट्रीज को देखेंगे। तो अगर ऑप्शन डेटा में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉलेटर तो मुझे अगर कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो वह है 350 कॉल ऑप्शन में, जहां पे 3068 का हुआ है और वहां पे भी थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मुझे मिली है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर मैं सपोर्ट की अगर बात करूं तो मुझे जहां पे एक अच्छा बेस बनता हुआ दिख रहा है वो है 330 का लेवल, जहां पे 3074 का ओआई, और यही आपके लिए मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह भी काम करता हुआ दिखेगा। बाकी बात कर ली जाए उसके बाद तो 320 310 और 300 पे भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग ओआई बिल्ड हुआ है। फिलहाल 300 की पुट ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे 8494 का ओआई, और इसका महत्व मैंने आपको बता दिया कि ये आपके लिए वीकली सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है गाइस। 300 के लेवल आए तो शॉर्ट जरूर कवर करिए अपने, है ना। पता चला आप शॉर्ट करके बैठे रहे और 300 का लेवल्स पे दोबारा बाउंस देखने को मिल गया और आप ट्रैप हो गए। सो बी केयरफुल, है ना। तो 300 रुपए के लेवल से आप मेजरली दोबारा खरीदारी कर सकते हैं एक बार, है ना। बाकी 300 का लेवल टूटेगा तभी नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है, जो व्यू है, वो बेरिश हो जाएगा। तो दोबारा दोहरा देता हूं, आपके लिए जो सपोर्ट रहने वाला है गाइस वो रहेगा 330 320 का इमीडिएट लेवल। बाकी उसके बाद मेजर सपोर्ट 300 के लेवल पे, और इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 350 355 विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैं नेचुरल गैस में देख रहा हूं वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे 370 के लेवल्स पे देख पा रहा हूं, जहां पे 2600 को आई है। ऑलराइट, तो वहां तक का मूव देखने को मिलेगा, ज्यादा ज्यादा 380 तक भी एक्सटेंड हो सकता है ना, ड्यू टू फंडामेंटल्स, ड्यू टू वेदर कंडीशन, या सो इट्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश राइट नाउ। सो लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की बात करी जाए तो यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर ही काफी था नेचुरल गैस के प्राइसेस को बूस्ट करने के लिए। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज ने भी नेचुरल गैस को एक अच्छा मोमेंटम प्रोवाइड किया है। एक्सपेक्टेशन थी -39 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से, बट आई -40 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि यहाँ पे बेहतर है। फिलहाल नेचुरल गैस में फिलहाल हम पिछले हफ्ते के डेटा को यहाँ पे कंपेयर नहीं करते हैं, सीधे सीधे फॉरकास्ट से इसको कंपेयर करते हैं कि फॉरकास्ट से ये डेटा कितना बेहतर है। दैट्स द थिंग। तो देखा जाए तो फॉरकास्ट के हिसाब से तो बेहतर ही आया है फिलहाल, है ना, जिसका सीधा सीधा असर नेचुरल गैस में पॉजिटिवली ही हमें देखने को मिला है। मेरा मानना है सर्दी अभी भी है तो उस हिसाब से सप्लाई में डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता रहेगा, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर अपसाइड इन नेचुरल गैस ऑल्सो। या कहीं ना कहीं नेचुरल गैस ने इतने समय के बाद एक अच्छा बॉटम बना करके अब एक अच्छा खासा मूव लेना शुरू किया है, और पिछले साल के कंपेयर में इस साल में सर्दी ने थोड़ा सा जोर भी दिखाया है यूएस और यूरोप में, और बढ़ती हुई हीटिंग डिमांड यानी कि नेचुरल गैस को मुझे लगता है आने वाले 1-2 हफ्तों में भी अच्छा खासा बूस्ट देती रहेगी। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ओवरऑल लेवल्स की। बाकी यही थी मेरी एनालिसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कहां जाते हुए दिख सकते हैं, आपको क्या लगता है गैप हो या गैप डाउन, आप अपनी एक्सपेक्टेशन भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।